राजनीतिक विश्लेषक अक्सर ये सोचते हैं कि क्या अगड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों को अलग अलग वोट बैंक इस हिसाब से माना जा सकता है कि जातियों के विभाजन से परे भी वो अपने वोट देते हैं। अब मसलन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अक्सर यह आरोप उनके विरोधी लगाते हैं कि वो राजपूतों के लिए अधिक काम करते हैं अगड़ी जातियों में और ब्राह्मणों के लिए नहीं। पर क्या ये जो सवाल है और ये जो मनभेद है ये वोटरों के मन में भी उस हिसाब से है? योगी आदित्यनाथ, जिनका जन्म उत्तराखंड के एक राजपूत परिवार में हुआ था और नामकरण हुआ था अजय सिंह बिष्ट। एक सन्यासी की यूं तो कोई जाति नहीं होती, लेकिन राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ पर लगातार यह आरोप लगाए जाते रहे कि वो ठाकुरवाद करते हैं। अगला आरोप आप पर लगता है ठाकुर राज लाने का, कि यादव राज गया ठाकुर राज आया अगड़ी जातियों के पक्ष में। और इसके पक्ष में जो कुछ आंकड़े कोट किए जाते हैं वो ये कि 75 अगर डीएसपी हैं तो उसमें 13 राजपूत 20 ब्राह्मण, यानी अगड़ी एसपी अगर अगड़ी जातियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं आपके राज्य में। देखें ना, उसमें 21 तो ब्राह्मण है, हाँ। 13 ही क्षत्रिय हैं, तो कहाँ से ठाकुर राज हो गया? एक दूसरा, हमारे यहाँ 8 जोन हैं, उसमें हमने एडीजी स्तर के अधिकारी रखे हैं, उसमें कितने हैं वो भी आपको देखना चाहिए। हमारे 18 रेंज हैं, उस रेंज में कितने अधिकारी ठाकुर हैं ये भी आपको देखना चाहिए। आप कह रहे हैं ये मिसलीडिंग आंकड़े हैं। देखिए, जो जिसके पास, देखिए जो लोग बेरोजगार हो गए उनको कुछ तो बोलना है। ठाकुरवाद के आरोपों को बल देने के लिए राजपूत नेता कुलदीप सिंह सेंगर का जिक्र किया जाता है। हालांकि वो जेल में सजा काट रहा है, लेकिन आरोप संरक्षण के लगाए गए। दूसरा मामला हाथरस का आता है, जहां राजपूत लड़कों पर गैंगरेप का मामला चल रहा है। यहां भी आरोप संरक्षण के ही लगे। इसके साथ ही योगी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर राजपूतों की नियुक्ति की बात कही जाती है, हालांकि ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं। योगी सन्यासी हैं तो कायदे से तो उनकी जाति की गिनती नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश है तो इसलिए उनकी जाति की भी गिनती होती है और उसके बाद उनके काम का मूल्यांकन इस बेसिस पे भी करने की कोशिश की जाती है कि उसमें ठाकुर कितने हैं, गैर ठाकुर कितने हैं। तो उनके रिश्तेदार ढूंढ के ले आना और उनको कोई फायदा की गिनती कराना ये तो संभव नहीं है, क्योंकि सन्यासी होने के चलते वो परिवार से मुक्त ही हैं, तो उस तरह की का कोई चार्ज तो उन पे नहीं आ सकता, बल्कि ये उनकी एक ताकत है कि उन पे इस किस्म के चार्ज नहीं आ सकते। आंकड़ों पर भारी पड़ता है परसेप्शन, यानी लोग क्या सोच रहे हैं। खासकर जिन ब्राह्मणों की नाराजगी की बात हो रही है, क्या वो भी सोच रहे हैं कि राजपूतों को भाव मिल रहा है और उनके साथ भेदभाव हो रहा है? हालांकि जून 2021 में बीजेपी के ही एक विधायक ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में ठाकुरवाद के आरोप लगाए। बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने आरोप लगाए कि बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में 40 रिक्त पदों पर जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी उनमें 11 का उपनाम सिंह था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि सिंह उपनाम लगाने वाले सभी लोग राजपूत थे या नहीं। विपक्ष को मालूम है कि यह आरोप योगी आदित्यनाथ को केवल एक वर्ग में सीमित कर सकता है, इसीलिए वो बार बार उनके जन्म के नाम का प्रयोग करके उनकी जाति की याद दिलाती है। राजपूतों की आबादी वैसे भी प्रदेश में 7% ही है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि क्या ब्राह्मणों में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल लोकप्रिय नहीं। और फिर भी हम बीजेपी को करेंगे। क्यों फिर भी? इसलिए करेंगे कि जरूरी नहीं है, थोड़ी मजबूरी है हमारे सामने, थोड़ी मजबूरी, क्योंकि योगी जी और मोदी जी जैसा नेता आ नहीं सकता फिलहाल जल्दी इस देश में। मजबूरी है हमारे सामने, इसलिए उनको वोट हम करेंगे। बाकी घाव बहुत है, इस जगह पे घाव बहुत है, मगर वोट हम करेंगे उनको। तो जो यहाँ समस्याएं हैं हम लोगों के बीच में, ये अपने दिल की बात आप लोगों से बता रहे हैं। और जहाँ रह गई सरकार के प्रति हम लोग बिल्कुल सही उनके साथ वोट दे करेंगे, क्योंकि राम जन्मभूमि जो मंदिर बना था 410 या 480 वर्ष पुराना, ये रिकॉर्ड जो खत्म हुआ है, और हम लोग राम से आस्था रखते हैं ब्राह्मण होकर के। वोट तो मैं योगी जी को करूंगा ही, उसे तहे दिल से करूंगा। कभी कभी तो मैं लोगों को कहने से देता था, लेकिन एक जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ जो मैं रिपीट इनको अपने तहे दिल से वोट करूंगा।